दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको भारत सरकार का वो लेटर दिखाना चाहता हूं जो कि 31 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है और जिसके अंदर बताया गया है कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक के जो इंटरेस्ट रेट हैं वो कितने रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है और यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है रिवीजन ऑफ इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल सेविंग स्कीम्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2025। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक जो भारत सरकार के जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जो अलग अलग सेविंग स्कीम चल रही हैं उनके अंदर वही इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होंगे जो कि 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक जो इंटरेस्ट रेट चल रहे थे। तो अब मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि भारत सरकार का जो पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर आपको कौन कौन सी स्कीम्स मिलती हैं, उसके अंदर आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है और एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे कि आपको 1 लाख रुपए जमा करने पर क्या बेनिफिट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको कौन कौन सी स्कीम्स प्रोवाइड की जाती हैं और उनके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है और आपको उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करने का क्या बेनिफिट होगा। तो हमारी जो सबसे पहली स्कीम है उसका नाम है टाइम डिपॉजिट। देखिए पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपको 4 अलग अलग तरह की टाइम डिपॉजिट स्कीम प्रोवाइड की जाती हैं जिनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग होता है और उनका जो मैच्योरिटी पीरियड यानी कि अकाउंट के ख़त्म होने का समय जो है वो अलग अलग होता है और इसके अंदर आपको बेनिफिट भी अलग अलग ही मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमारी जो सबसे पहली टाइम डिपॉजिट स्कीम है उसका जो टर्म है वो है 1 ईयर यानी कि 1 ईयर TD। तो इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 6.9% का और इसके अंदर आप मिनिमम 1000 पैसे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की तो आप जितना भी पैसा चाहें इसके अंदर जमा कर सकती हैं। तो चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं कि मान लीजिए आप 1 लाख रुपया अपने TD अकाउंट के अंदर जमा करती हैं तो आपको 1 साल के बाद जो अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 7080 रुपीज़ यानी कि इंटरेस्ट की अमाउंट जो आपको वापस मिलेगी वो है 7080 रुपीज़। तो 1 साल के बाद आपकी जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी 1,07,080 रुपीज़। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है टाइम डिपॉजिट 2 ईयर। दोस्तों ये 2 साल की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और इसका इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7% और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपये कर सकती हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो आप कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी चाहे पैसा आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर अगर हम 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7185 रुपीज़। तो क्योंकि ये जो योजना ये 2 साल की है तो 2 साल का टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा 14,371 रुपीज़। तो हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है टाइम डिपॉजिट 3 ईयर। ये जो 3 साल की टाइम डिपॉजिट है इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1% और इसके अंदर आप मिनिमम 1000 पैसे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकती हैं और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको ईयरली इंटरेस्ट जो मिलेगा 7291 रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे हर साल। तो क्योंकि ये जो योजना है ये 3 साल की है तो 3 साल का जो टोटल इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा 21,873 रुपीज़। तो चलिए हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है वो है टाइम डिपॉजिट 5 ईयर। दोस्तों ये 5 साल की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है। इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.5% का और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो है 1000 रुपीज़ यानी कि 1000 रुपये से आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकती हैं और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है। इसके अंदर अगर आप 1 लाख रुपए जमा करेंगे तो आपको जो ईयरली इंटरेस्ट मिलेगा 7.5% के हिसाब से आपको हर साल 7,713 रुपीज़ आपको वापस मिलेंगे। तो क्योंकि ये जो योजना 5 साल की है तो 5 साल का टोटल इंटरेस्ट जो आपका बन जाएगा वो बन जाएगा 38,567 रुपीज़। तो यहाँ पर 5 ईयर TD का एक और बेनिफिट है कि अगर आप इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी इसके अंदर मिलेंगे। दोस्तों इस
स्कीम के बारे में मैं अपने चैनल पर बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे चैनल पर विजिट करिएगा, वहां पर आपको ये वीडियो डिटेल में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे होते हैं, किस तरह से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कहाँ पर आपने अकाउंट को ओपन करना है, ये सारी बातें मैंने वहाँ पर बताई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो पोस्ट ऑफिस की जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है उसका नाम है मंथली इनकम स्कीम। इसे हम MIS के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये 5 साल की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है और इसके अंदर इस टाइम पर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 7.4% का। और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो आप 1000 पैसे अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की तो यहाँ पर आपको 2 तरह की मैक्सिमम डिपॉजिट की लिमिट मिलती है। इस अकाउंट को आप 2 तरीके से ओपन करवा सकती हैं, या तो आप अकेले एक सिंगल अकाउंट ओपन करवा लीजिए, या फिर आप एक जॉइंट अकाउंट यानी कि अपनी फैमिली के अंदर किसी के साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों के अंदर आपको डिपॉजिट की लिमिट अलग मिलेगी। देखिए अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करते हैं तो आप मैक्सिमम 9 लाख रुपया इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5550 रुपीज़। यानी कि आपको 9 लाख रुपए जमा करने पर हर महीने 5550 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको आप निकलवा सकते हैं और अपने लिए खर्च कर सकती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं तो जॉइंट अकाउंट ओपन करने पर आपको जो डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट मिलती है वो है 15 लाख रुपीज़, यानी कि 15 लाख रुपया आप मैक्सिमम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर आपको जो हर महीने इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 9250 रुपीज़। इस 9250 रुपए को आप हर महीने निकलवा सकते हैं और खर्च कर सकते हैं। और जो भी आपने अमाउंट जमा की होगी, मान लीजिए अगर आपने सिंगल अकाउंट ओपन करवाया है तो आपने 9 लाख रुपए जमा करवाया होगा, और अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया है तो आपने अगर मैक्सिमम 15 लाख रुपए जमा कराया है तो 5 साल के बाद ये अमाउंट आपको वापस मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट जो स्कीम है उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसे हम NSC के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये 5 साल की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है जिसका इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट है 7.7%। और इसके अंदर मिनिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो है 1000 रुपीज़। और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की, इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने भी पैसे चाहें इसके अंदर जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिया NSC अकाउंट के अंदर, तो आपको जो अमाउंट वापस मिलेगी 5 साल के बाद आपको 1,44,903 रुपीज़ वापस आपको मिल जाएंगे। और NSC स्कीम का एक और बेनिफिट ये भी है कि इस स्कीम के अंदर भी आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस योजना के अंदर और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एक अलग से वीडियो में मैंने बनाई हुई है, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी योजना है जिस तरीके से मंथली इनकम स्कीम है उसी तरीके से लगभग उसी तरीके से काम करती है, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस है कि ये जो मंथली इनकम स्कीम होती है उसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट की अमाउंट होती है जो हर महीने मिलती है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसके अंदर सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि ये योजना सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट की अमाउंट मिलती है वो क्वार्टरली मिलती है, और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट भी आपको MIS से ज़्यादा मिलता है। बहुत सारे लोग जो है इस योजना को MIS योजना के साथ कंफ्यूज हो जाती हैं, लेकिन ये दोनों ही स्कीम्स अलग हैं। तो बात करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की। ये 5 साल की एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है और इसके अंदर जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है वो है 8.2%। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर हम बात करें मिनिमम डिपॉजिट की तो इसके अंदर आप 1000 जो है मिनिमम डिपॉजिट करके अपना अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो 30 लाख रुपीज़ आप मैक्सिमम इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इस अकाउंट के अंदर जमा किया तो आपको जो हर क्वार्टरली जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 2050 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इस योजना के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है किसान विकास पत्र। देखिए किसान विकास पत्र एक ऐसी योजना है जिसके अंदर आप जितना भी पैसा जमा करेंगे वो आपको पैसा डबल होकर वापस मिल जाएगा। देखिए इस योजना का नाम भले किसान विकास पत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये योजना किसानों के लिए है। देखिए ये योजना सभी के लिए है, हर कोई इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकता है।
और अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसकी ये इस अकाउंट की जो टर्म है वो है 9 साल 7 महीने, यानी कि 9 साल 7 महीने के बाद आपको आपका पैसा डबल होकर वापस मिल जाएगा। इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.5%। और इसके अंदर मान लीजिए अब हम बात करते हैं कि मिनिमम डिपॉजिट की, तो मिनिमम आप 1,000 रुपये इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट की इसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं है। आप चाहें तो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, जितना भी आप पैसा चाहें इसके अंदर जमा कर सकती हैं और वो आपको 9 साल 7 महीने के बाद डबल होकर वापस मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है रेकरिंग डिपॉजिट। देखिए कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते समय शुरुआत में आप एक बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं और बाद में आपको उसकी इंटरेस्ट की अमाउंट जो है वो वापस मिलती रहती हैं। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी होती हैं जिसके अंदर स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट की शुरुआत करते समय आप उसके अंदर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करती हैं और जब वो स्कीम मैच्योर होती है आपको एक बड़ी रकम वापस मिल जाती है। तो रेकरिंग डिपॉजिट एक ऐसी ही स्कीम है जिसके अंदर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहेंगे। तो चलिए इस योजना के बारे में जान लेते हैं। ये 5 साल की एक स्कीम है और इसका जो इस टाइम पर इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 6.7%। और इसके अंदर मिनिमम आप 100 रुपये यानी कि 100 रुपीज़ से आप अपना जो आरडी अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं और मैक्सिमम इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है। आप 10,000, 20,000, 50,000 जितना भी आप हर महीने जमा कर सकते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर महीने 10,000 रुपया इस योजना के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसको 5 साल के बाद जो अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 7,13,658 रुपीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट जमा करके एक अच्छी खासी रकम जो है वो इकट्ठी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। देखिए पीपीएफ अकाउंट भी एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्कीम है, बहुत ज़्यादा लोग इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं। ये 15 साल की एक योजना है, यानी कि इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 15 साल का होगा, यानी कि जिस साल आप अकाउंट ओपन करवाएंगे उसके 15 साल के बाद ये आपका जो अकाउंट है वो मैच्योर हो जाएगा। और इसका इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1%। और इसके अंदर मिनिमम आप 500 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकती हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि इसकी जो मिनिमम डिपॉजिट लिमिट है वो है 500 रुपीज़। और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट के अंदर। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हर साल लगातार 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपया जमा करता रहता है हर फाइनेंशियल ईयर में, तो 15 साल के बाद उसको जो अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 40,68,210 रुपीज़। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस योजना के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलती हैं और दूसरी बात यह है कि इस योजना को 15 साल के बाद आप एक्सटेंड भी कर सकती हैं। आप चाहें तो आगे के 5 साल के लिए या फिर 10 साल के लिए या फिर और के 15 साल के लिए आप इस योजना को एक्सटेंड कर सकती हैं और ये जो आपकी अमाउंट है 40,68,000 इसको आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। इस योजना के बारे में मैं ऑलरेडी एक बहुत ही ज़्यादा डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगी। आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है सुकन्या समृद्धि अकाउंट। दोस्तों अगर आपके घर में एक बेटी है, एक गर्ल चाइल्ड है, तो आप उसके नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकती हैं। इस योजना का जो डिपॉजिट पीरियड है वो है 15 ईयर का, यानी कि 15 साल तक आपने पैसा डिपॉजिट करना है इसके अंदर। और इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 21 ईयर्स का। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है वो है 8.2%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट रेट इसके अंदर मिलता है। तो अगर हम बात करें मिनिमम डिपॉजिट की तो मिनिमम आप एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपीज़ इसके अंदर डिपॉजिट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपया मैक्सिमम इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं। और यहाँ पर दोस्तों एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार 15 साल तक हर साल 1.5 लाख रुपया इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करता रहता है,
तो जो 21 साल के बाद उसको अमाउंट वापस मिलेगी वो मिलेगी 71,82,115 रुपीज़। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी बेटी के फ्यूचर के लिए, उसकी हायर एजुकेशन के लिए या फिर उसकी मैरिज के लिए आपके पास एक अच्छी खासी रकम जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो आपके घर में अगर एक गर्ल चाइल्ड है तो उसके नाम पर ये अकाउंट आप जरूर ओपन करवाइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। हमारी जो नेक्स्ट स्कीम है उसका नाम है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। तो इस जो योजना की जो टर्म है वो है 2 साल की ये स्कीम है और इसका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.5%। और इसके अंदर मिनिमम आप 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो आप मैक्सिमम 2 लाख रुपया इस योजना के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम के अंदर भी आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको जितनी भी स्कीम्स बताई हैं इन सभी स्कीम्स की आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी आपको हमारे चैनल स्किल ज्ञान पर। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे चैनल पर विजिट जरूर करिएगा, आपको वहाँ पर बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने इस स्कीम के अंदर पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पर आपको जाना होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना है, किस तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और मैच्योरिटी अगर होगी तो मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा वापस कैसे मिलेगा। ये सारी बातें मैंने बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताई हुई हैं। तो आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट